नमस्कार किसान भाइयों, मैं श्रीमती गुंजन झा कृषि विज्ञान केंद्र में विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी के पद पर पदस्थ हूँ। आज हम यहाँ पर आपका जो टमाटर में अर्ली और लेट ब्लाइट की समस्या से किसान बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि अर्ली और लेट ब्लाइट के क्या सिम्टम्स होते हैं और उसका कैसे निदान किया जा सकता है। तो सबसे पहले अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, तो सबसे पहले इसमें अंतर हम जानेंगे कि क्या होता है। अर्ली ब्लाइट जो होती है आपकी ये है आपका अल्टरनेरिया आपका फंगस होता है, उसके कारण होती है। और जो आपका लेट ब्लाइट है वो फाइटोप्थोरा नामक एक फंगस के कारण, फफूंद के कारण ये बीमारी होती है। तो इसमें आपका अंतर आपको कैसे समझ में आएगा कि इसमें हमारे टमाटर में आपका अर्ली और लेट ब्लाइट आ चुका है। तो इसके लिए आपका जो अर्ली ब्लाइट होती है वो हमेशा पुरानी पत्तियों में, मतलब पौधे के नीचे के जो पत्तियां होती हैं वहाँ से प्रारंभ होती है इसकी जो सिम्टम्स होते हैं। और इसमें जो पत्तियों में सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो आपका ऐसा रिंग बना हुआ स्पॉट्स दिखाई देता है, जिसमें कि आपकी रिंग के समान संरचना दिखाई देती है और ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। और ये पत्तियों में, उसके साथ साथ आपके फलों में भी दिखाई देता है, पेट्यूल्स में दिखाई देने लगता है। पत्तियों जिससे जुड़ती हैं पत्ती पौधे से, उसे पेट्यूल कहा जाता है, तो उसमें भी दिखाई देने लगता है। और यदि लेट ब्लाइट है तो लेट ब्लाइट की जो समस्या होती है वो पौधे की ऊपरी भाग से जो नई पत्तियाँ होती हैं वहाँ पर ये आपका रोग जो है उसके लक्षण दिखाई देना प्रारंभ होते हैं। और दूसरा आपका इसमें जो स्पॉट्स बनते हैं वो स्पॉट्स जो होते हैं उसमें वो इरेगुलर शेप के आपके होते हैं, मतलब इसमें शेप, किसी भी प्रकार का शेप नहीं दिखाई देता स्पॉट का, आड़े तिरछे आपके शेप दिखाई देंगे आपको। ये आपका जो स्पॉट होता है उसके नीचे की आप नीचे पत्तियों जहाँ पे स्पॉट दिख रहा है उसके नीचे की ओर देखेंगे तो हल्का सा पर्पल कलर का और वेलवेट, मतलब आपका मखमली जैसा दिखाई देगा। और स्पॉट के चारों तरफ येलो कलर की ऐसी एक आपको लाइन दिखाई देगी। तो ये जो समस्या आपको, ये जो सिम्टम्स होते हैं वो आपके लेट ब्लाइट के होते हैं और ये हमेशा आपकी नई पत्तियों में दिखाई देते हैं। और जो आपकी अर्ली ब्लाइट की समस्या होती है वो थोड़ा आपका जो फैलता है वो धीरे धीरे फैलता है, जबकि लेट ब्लाइट जो है काफ़ी तेज़ी से पौधों में फैलता है। और आपको इससे बचने के लिए, नियंत्रण करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जैसे अर्ली या लेट ब्लाइट आपकी समस्या आई हुई है पौधों में, तो जिस भी पत्तियों में आई हुई है उस पत्तियों को आप जैसे कि आपका टमाटर में पहला जो फ्रूट सेटिंग बोला जाता है उसमें आने वाली है, आ रहा है, तो उसमें जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं, नीचे की पत्तियाँ जिसमें कि अर्ली ब्लाइट सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, उस पत्तियों को आपको नीचे से तोड़ देना है और उसको अपने खेत से दूर ले जाके आपको कहीं पे ज़मीन में दबाना है या नष्ट कर देना है। और उसके पश्चात आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा आपका अर्ली और लेट ब्लाइट यदि आपकी समस्या दिखाई दे रही है तो आपका जो कॉपर बेस्ड फंजीसाइड होते हैं, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया आपका, इसका आपका लगभग 3 ग्राम 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से आप सॉल्यूशन बनाएं और सॉल्यूशन बनाने के पश्चात आप इसका स्प्रे करें। और इससे आप अपनी जो बीमारी आई हुई है उससे समस्या से आप निदान पा सकते हैं। और दूसरा आपका ये जो बीमारी होती है जब आपकी ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जैसे ही पानी गिरा और पानी गिरने आप जिसके कारण ह्यूमिडिटी आपकी वातावरण में ज़्यादा होती है, तो उस समय ये बीमारी का जो फैलने की जो होती है तेज़ी जो होती है बहुत तेज़ हो जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखें कि जैसे ही पानी गिर रहा है और आपकी फसल लगी हुई है तो मान के चलें उसके बाद इसमें बीमारी जो है इस प्रकार की समस्या दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगी। तो आप लोग प्रिकॉशन के तौर पर इसमें जो है स्प्रे करने के लिए अपने पास संसाधन जो है जुटा के रखें किसान भाई। और इसको बिल्कुल ध्यान रखें कि अर्ली और लेट ब्लाइट की समस्या जैसे ही दिखाई दे रही है तो उसमें तुरंत ही उसमें आपको स्प्रे करना है कॉपर बेस्ड फंजीसाइड का। और इसके अलावा जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ होती हैं, जैसे कि अभी IIHR बेंगलोर जो है उसने रिलीज़ की हुई है अर्का रक्षक वैरायटी, जो F1 हाइब्रिड है और काफ़ी प्रोडक्टिव आपकी हाई यील्डिंग वैरायटी है। उसके साथ साथ आपका ये वायरस और अर्ली ब्लाइट के लिए जो है आपका बैक्टीरियल विल्ट, ये तीनों डिजीज़ के लिए ट्रिपल रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये इस प्रतिरोधक क्षमता रखती है इन तीनों बीमारियों के लिए, तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।